हेलो दोस्तों, मैं हूं केपी सिंह और आपके लिए सक्सेस विद केपी परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ गणित के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात के मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है 10:13 समानुपात x/26, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने आपको बताया है कि जब भी ऐसा आपके पास प्रश्न होगा तो पास की पास से गुणा कर लेते हैं और दूर की दूर से गुणा कर लेते हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 13 गुणे x बराबर 26 गुणे 10। अभी जो 13 यहाँ पर गुणे में लिखा हुआ है ये बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 26 गुणे 10 बटे 13। 13 दूनी 26, तो x का मान आ जाएगा 20। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लगा सकते हैं, जिसका आंसर आ जाएगा 20। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं और चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, A अनुपात B का मान दे रखा है 3:4। तो कह रहा है 4A + 3B अनुपात 5A + 3B का मान बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे। जब हमको यहाँ पर A/B का मान 3:4 दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर 3 और B बराबर 4, ये हम यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए ये हम मान सकते हैं। तो हमसे कह रहा है कि 4A + 3B बटे 5A + 3B का मान बताइए। तो 4 गुणे A का मान है 3, 3 गुणे B का मान है 4 बटे 5 गुणे A का मान है 3 प्लस 3 गुणे B का मान है 4। तो 4 तियाँ 12 प्लस 3 चक्कू 12 बटे 5 तियाँ 15 प्लस 3 चक्कू 12। अब ऊपर हो जाएगा 12 12 24 बटे 15 12 27। तो ये 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 नेम 27। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/9, या हम कह सकते हैं 8:9। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है
तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है A अनुपात B का मान 3:4 है, B अनुपात C का मान 2:3 है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, A, B और C। जब आप यहाँ देखेंगे A और B तो आपको दिखेगा 3:4, तो आप यहाँ लिख दीजिए। और फिर आप देख रहे हैं B अनुपात C 2:3, तो 2:3 यहाँ लिख दीजिए। अब जब इधर साइड से आप बढ़ते हुए आएंगे तो 3, 4 ये जगह बची हुई है, तो यही 4 रिपीट होकर आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4। यहाँ पर खाली जगह है, तो जब आप इधर से बढ़ते हुए आएंगे 3, 2, तो यही 2 यहाँ पर रिपीट हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12। हमसे मांग रहा है A अनुपात C। देखिए A के नीचे 3 और C के नीचे 6 लिखा हुआ है, अर्थात A अनुपात C का मान 3:6। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 1:2। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, 16 एवं 4 का प्रथमानुपात। देखिए वैसे तो फार्मूले वगैरह होते हैं, लेकिन हम आपको बिना फार्मूले के क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर कैसे हल करेंगे। प्रथमानुपात लिखा हुआ है, तो प्रथम के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और फिर 16 और 4 लिखा हुआ है, उसको लिख लेंगे। अब जो बीच में वैल्यू होती है उसकी आप डबलिंग करके 4 वैल्यू आपको बनानी है, तो आप कैसे लिखेंगे, x अनुपात 16 समानुपात 16:4। और इसको हल करना अभी हमने आपको बताया था कि पास की पास से और दूर की दूर से, ठीक है। तो पास की पास से और दूर की दूर से गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x गुणे 4 बराबर 16 गुणे 16, तो x का मान हो जाएगा 16 गुणे 16/4, 4 से काट दीजिए, तो 16 चक्कू 64, x बराबर आ जाएगा 64। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आ जाएगा 64। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चल देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, 16 तथा 36 का मध्यानुपात बताइए। देखिए मध्यानुपात लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना है आपको। तो मध्यानुपात के लिए यानी मध्य में आपको वैल्यू रख देनी है, तो आप लिखेंगे 16, x, 36, और इनको 4 बनाने के लिए 16 अनुपात x अनुपात x अनुपात 36। तो पड़ोस की पड़ोस से गुणा करते हैं और दूर की दूर से गुणा करते हैं।
एक्स गुणे एक्स बराबर 16 गुणे 36, एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणे 36, एक्स बराबर अंडर रूट 16 गुणे 36, एक्स बराबर 16 का वर्गमूल 4, 36 का वर्गमूल 6, एक्स बराबर 24। तो ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर आपको प्राप्त होगा 24। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगा सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है 16, 24 का तृतीयानुपात बताइए। तो तृतीयानुपात का मतलब होता है तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से। 16, 24 और तीसरे स्थान पर हम क्या रख देंगे? x। जब इनको हम 4 संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 16, 24 और 24, देखिए यहाँ पर अनुपात लगा देते हैं। 16:24 अनुपात 24 अनुपात x। क्लियर? 3 संख्याओं को तो अब क्या करेंगे? पास की पास से गुणा कर देंगे और दूर की दूर से गुणा कर देंगे। तो x गुणे 16 बराबर 24 गुणे 24। तो x का मान आ जाएगा 24 गुणे 24 बटे 16। तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 2 से 1 कटेगा तो 12 आ जाएगा और 12 तियाँ 36। तो x का मान आ गया है 36। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 36। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मांग रहा है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात यानी चौथे स्थान पर हम x रख देंगे। 12, 14, 24 और चौथे स्थान पर क्या रख दिया? x। तो बन जाएगा 12:14 समानुपात 24:x। अब देखिए पास की पास से और दूर की दूर से गुणा कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? x गुणे 12 बराबर 14 गुणे 24। दूर की दूर से और पास की पास से x बराबर हो जाएगा 14 गुणे 24 बटे 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 14 की गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा 14 दूनी 28। यानी x बराबर 28 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आंसर बराबर 28। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को लगा सकते हैं। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इनका योग 420 है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी? तो आपको खुद दिख रहा होगा कि बड़ी संख्या कौन सी है।
तो बड़ी संख्या हम लोगों को दिख रही है, कौन सी है? बड़ी संख्या है 4। और अगर बड़ी संख्या 4 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा योग 7 है। 3 और 4 का योग कितना हो जाएगा? 7। हम कह रहे हैं योग 7 है और प्रश्न में योग कह रहा है 420 है। तो 7 बराबर 420। तो हम तुरंत 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान हो जाएगा 420/7। ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या का मान है 4। तो 4 का मान निकाल लेंगे। कैसे? 420/7 गुणे 4। 7 छंग 42 और 6 चौक 24। 240 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कई बार हम लोग इसको लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है, यानी वो 7 रुपये कमाता है। हम मान लेंगे कि आय उसकी कितनी है? 7 रुपये। ये क्या कहाँ से आ रहा है? ये हमने माना है। ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आपको माना आना कुछ नहीं लिखना है, केवल ये डायरेक्ट करेंगे। तो आय हमारी कितनी है? 7 रुपये। और व्यय कितना है? व्यय है 6 रुपये। अच्छा, 7 रुपये कमाता है, 6 रुपये खर्च करता है। तो यहाँ से आप तुरंत लिख सकते हैं कि उसकी बचत कितनी है? उसकी बचत है 1 रुपये। अब प्रश्न में कह रहा है यदि उसकी आय 1400 है तो वह कितने रुपए बचाता है? हम कह रहे हैं उसकी आय 700 है और प्रश्न में कह रहा है कि उसकी आय 1400 है, तो हमारा 7 1400 के बराबर होगा। 7 बराबर 1400। प्रश्न में कह रहा है कितने रुपए बचाता है, बचत निकालना है। तो बचत है कितनी? 1 रुपये। तो हमें 1 का मान निकालना है। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करोगे? 1400/7। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 200 रुपये आ जाएगा। यानी उसकी बचत कितनी है? 200 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दो संख्या 1:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है? अब प्रश्न में देखिए आप कि दो संख्याएं कितनी दे रखी हैं? 1:3 दे रखी है। इनका योगफल कितना दे रखा है? योगफल 240 दे रखा है। तो पहले आप अपना योगफल बताइए कितना है। तो हम कह रहे हैं हमारा योगफल 4 है और प्रश्न कह रहा है कि योगफल 4 नहीं 240 है। तो हमने कहा कि जो हमारा 4 है वो 240 के बराबर है। आपको मालूम चल गया होगा 4 कहाँ से आ गया? 1:3 को जोड़ दिया तो 4 हो गया। वो कह रहा 240 है। तो इनका अंतर कितना है? क्या मांग रहा है? अंतर मांग रहा है। अंतर। तो 1 और 3 का अंतर है कितना? 1 और 3 का अंतर 2 है। तो 2 का मान हमको बताना है। तो यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि 4 का मान 240 है, तो 2 का मान होगा 240/4 गुणे 2। और इस स्टेप को आप जितनी जल्दी सीख लेंगे आपको मेरे मेथड उतनी जल्दी ही समझ में आने लगेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और इस 2 से ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी उनका अंतर 120 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आ चुका है। क्लियर है? चलेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 1000 को बी तथा ए में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त राशि। तो ये बताइए बी को आपने कितने रुपए दिए हैं? तो आप कहेंगे बी को हमने
₹3 तथा ए को ₹2 दिए हैं। बी को कितने रुपए मिले हैं? ₹3 और ए को कितने मिले हैं? ₹2। यानी कुल ₹5 थे। अगर बी को ₹3 मिले हैं, ए को ₹2 मिले हैं, तो कुल कितने रुपए थे? ₹5 थे। और प्रश्न में कह रहा है कि 1000 थे, तो हमारा 5 इनके 1000 के बराबर है। तो कह रहा है ए को प्राप्त राशि निकालिए। तो ए को कितने रुपए प्राप्त हुए? 2। तो 5 का मान 1000 है, तो 2 का मान है 1005। 1000 बटे 5 गुणे 2। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 200। 200 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। 400 रुपये ए को प्राप्त होंगे। चलिए चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 30,000 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें एक स्टेप है जो आपको अप्लाई करना है। तो 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और हमको प्रश्न में गुणनफल दे रखा है, तो हम अपने अनुपात का गुणनफल निकाल लेंगे। तो 2 × 3 × 5, तो 2 3 6 5 30। हम कह रहे हैं गुणनफल 30 है और प्रश्न में कह रहा 30,000 है। तो हमारा 30 उनके 30,000 के बराबर है। तो हमारा एक 30,000 बटे 30 के बराबर होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा एक बार, तो आ जाएगा 1000। अब एक बात ध्यान रखना, ये 1 का मान नहीं आया है। 1 का मान कब मिलेगा? जब आप इनका घनमूल निकालेंगे। अब आप कहेंगे घनमूल क्यों निकाल रहे हैं? तो अनुपात में 3 राशियां थीं, इसलिए घनमूल निकाल रहे हैं। अगर अनुपात में यहाँ पर 2 राशियां होती और गुणनफल निकाल रहे होते तो हम वर्गमूल निकालते। 4 राशियां होती तो 4 मूल निकालते। क्लियर है? तो यहाँ 1 का मान कितना आ जाएगा? 10। 1 का मान कितना आ गया? 10 आ गया। 1000 का घनमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या तो हमको 5 दिख रही है। 1 का मान 10 है, तो 5 का मान 5 × 10 अर्थात 50। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा आंसर आ चुका है 50। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या कह रहा है प्रश्न में? 7:11 के प्रत्येक में पद में क्या जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 3:4 प्राप्त होगा? सात अनुपात 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 3:4 प्राप्त होगा? तो देखिए, यहाँ पर जब हमको 7:11 संख्या मिली गई अनुपात में, तो पूछ रहा क्या जोड़े कि 3:4 हो जाए। तो आपको फटाफट एक ऑप्शन उठाना है और फटाफट जोड़ लेना है। तो 7 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 12। और 11 में 5 जोड़ दिया तो 16 हो गया। 4 3 12, 4 चौको 16। देखो 3:4 आ रहा हो, यही प्रश्न में हमको दे रखा 3:4। तो हम क्या करेंगे, यही ऑप्शन टिक कर देंगे और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर इससे नहीं आता तो हम दूसरे ऑप्शन के पास जाते हैं। क्लियर है? ये ऑप्शन का तरीका हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम डायरेक्ट कैसे लगाएं, तो डायरेक्ट लगाने का तरीका ये है कि हमने कह दिया कि
7:11 के अनुपात में संख्या है, यानी कि 7 में जब हम x जोड़ेंगे और 11 में भी जब हम x जोड़ेंगे तो वो 3/4 के रूप में हो जाएगी। 4 को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो 7 चौक 28 प्लस 4x, 11 तियाँ 33 प्लस 3x, तो 4x में से 3x घट जाएगा, 33 माइनस 28, x बराबर 28, 5 33, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। मैं तो कहता हूँ आप ऑप्शन से ही लगाएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन, उसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। तो 15 और 19 आप देख रहे हैं, ऑप्शन उठाई दिए और घटाते चले जाइए। जहां पर आपको 3:4 प्राप्त हो जाए बस उस ऑप्शन पर आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। जैसे पहला ऑप्शन उठाया तो हमने कर दिया 15 माइनस 3 12 आ गया, और 19 माइनस 3 16 आ गया। तो 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16 आ गया। फिर से 3:4, देखिए 3:4 है, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ये आपका भाग्य बताएगा, किस्मत बताएगी कि पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है या चौथा मिल रहा है। ठीक है ना। और ये काम तो आप ओरल कर सकते हैं, ये तो मैंने लिख कर दिखाया है। 15 में से 3 घटाया तो 12 आया, ये सब तो आप ओरल कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए संख्या पूछ रहा है हमसे। अब यहाँ पर भी हमको ऑप्शन से लगाना है। दो संख्याओं का अनुपात था क्या, 7 और 10 था। ठीक है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम क्या करें, संख्याएं देखें तो ये वो वाली ऑप्शन उठा लीजिए जहां पर आपका 7:10 बन रहा हो। जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप जब इस ऑप्शन को काटेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 5 से अगर काटे तो 5 चक्कू 20, 5 25, 4:5, लेकिन वो तो कह रहा 7:10 में वो संख्याएं होनी चाहिए। जब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, अनुपात 5 दामा 50। यही एक ऑप्शन है जो 7:10 के अनुपात में संख्या को लिए बैठा हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें, अगर आपकी इच्छा कर रही है तो आप 10 जोड़ लीजिए। तो जब हम 10 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 35 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60। तो देखिए 3:4 भी हो रहा है। तो यही हमारा आंसर राइट है। और हमको ये दूसरा स्टेप चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहीं से हम अपना आंसर बता सकते हैं। 7:10 कैसे, 5 से जब हमने इसको सरल कर दिया तो ये 7:10 के अनुपात में बन गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। क्या कह रहा है, यदि धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाए, यानी जो धन है वो 3:5:7 के अनुपात में बांटा जा रहा है। सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। अब आप बताइए, सी को मिल रहा है 7 रुपये, बी को मिल रहा है 5 रुपये, ए को मिल रहे हैं 3 रुपये,
और सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। हम कह रहे हैं 4 रुपये अधिक है। आप खुद देखिए कितने रुपए अधिक है, 4 रुपये अधिक है, और वो कह रहा है 1600 अधिक है। तो हमारा 4 उनके 1600 के बराबर है। तो बी का भाग कितना है? बी का मान है 5, तो 5 का मान निकाल दीजिए। 5 का मान कैसे निकालेंगे? 1600 बटे 4 गुणे 5, 4 चक्कू 1600, तो 400 गुणे 5, 4 पंचे 20 और 2 जीरो, तो 2000 आ गया। यानी कि बी का हिस्सा है 2000। बी को 2000 रुपये प्राप्त हुए। अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2:3:4 है। तो हम यहां मान लेंगे, माना ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। तो प्रश्न में कह रहा है ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का मान बताइए। तो ए का मान है 2/3, बी का मान है 3/4, सी का मान है 4/2। अब हमने आपको कई बार बोला है कि अनुपात हमारा कभी भी बटे में नहीं होता है। तो हम बटे की संख्या को ख़त्म करेंगे। 3, 4 और 2 को ख़त्म करना चाहते हैं। 3, 4, 2 को ख़त्म करने के लिए हम इनका लासा ले लेंगे। तो 3, 4, 2 का लासा कितना होता है? 12 होता है। क्लियर? तो हम 12 से प्रत्येक को गुणा कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? 2/3 गुणे 12 अनुपात 3/4 गुणे 12 अनुपात 4/2 गुणे 12। तो 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12, 2 छंग 12, तो 2 चक्कू 8 अनुपात 3 तियाँ 9 अनुपात 6 चौक 24। तो हमारे पास आंसर आ गया है 8:9:24। तो इस तरीके को से हम लोग प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चल लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 पर। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए? तो आप देखेंगे कि टोटल कितना तेल है। तो आप कहेंगे 28 लीटर टोटल तेल है, जिसमें से पेट्रोल और तेल, पेट्रोल और ऑयल लिख देते हैं, तेल का अनुपात 5:2 है। तो टोटल हिस्से हो जाएंगे 7 और वो कह रहा है 28। तो एक का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो एक का मान 28/7, 7 चौक 28, 4 पंचे 20 लीटर पेट्रोल हो गया और 4 दूनी 8 लीटर क्या हो गया? तेल हो गया। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए? तो हमने कह दिया कि तेल में आप x और मिला दीजिए। तेल में x मात्रा और मिला दीजिए, तो अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है? तो आप क्या कहेंगे कि 20/8 + x करने पर अनुपात जो था वो अब हो गया है 2:1। पहले था 5:2, अब हो गया है
2:1। अब देखिए ये 20 ये इधर आ जाएगा गुणे में और ये इधर चला जाएगा, तो 20 से कम 20 बराबर 8 दूनी 16 प्लस 2x। तो 16 उठा के इधर आ जाएगा, 20 माइनस 16 बराबर 2x, 4 बराबर 2x, 2 से काटा 2, तो x बराबर आ गया 2 लीटर। ये तो हो गया लगाने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जब आपने यहाँ पर बीस लीटर और 8 लीटर निकाल लिया था, तो ऑप्शन में उठाइए और ऐसी वैल्यू रखिए कि ये 2:1 बन जाए। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ 20 लीटर और यहाँ लिखा हुआ 8 लीटर। तो 8 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10 लीटर। एक ऑप्शन आपको बता रहे हैं, आप सारे ऑप्शन उठा कर रखेंगे। तो जब आप 2 लीटर रखेंगे तो 2 हो जाएगा 10, तो 10 दूनी 20 और 10 से कम 10, तो ये बन जाएगा 2:1। तो आप कह सकते हैं कि 2 लीटर। ये आपकी कैलकुलेशन का ये सारा भाग आपका कैलकुलेशन का क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे ऑप्शन उठाकर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है? एक कार तथा एक रेलगाड़ी की गति, तो एक कार है जिसकी गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक ट्रेन है जिसकी गति है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, हम कह रहे हैं कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, और प्रश्न में कह रहा 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो हमारा 7 उनके 35 के बराबर, तो हमारा एक उनके 35/7, 7 × 35, 5 के बराबर। तो हमारा एक किसके बराबर है? उनके 5 के बराबर है। तो कार की गति कितनी है? कार की गति है 15 और एक का मान है 5, तो आप 15 का मान निकाल लीजिए। एक का मान 5 तो 15 का मान 5 × 15, 15 × 5 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट से बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। दूसरे तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहले हम जो हमको योग दे रखा है, तो पहले हम अनुपात निकालें। और कैसा अनुपात निकालें? टोटल ओवरऑल अनुपात निकालेंगे। तो ये लिखा ए बी सी। पहली और दूसरी में 3:5 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 5। दूसरी तीसरी में 5:8 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 8। खाली जगह भरते हैं, तो ऐसे चलते चले आते हैं। 3 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। और फिर इधर से बढ़ेंगे 8 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे। 3 × 5 = 15, अनुपात 5 × 25, अनुपात 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, 5 × 25, 5 × 8 = 40। तो ये संख्याओं का अनुपात आ गया। अब कह रहा 3 संख्याओं का योग 64 है, और हम कह रहे हैं 3 5 8 8 16। हम कह रहे हैं योग 16 है, वो कह रहा है 64 है।
तो हमारा 16 उनके 64 के बराबर, तो हमारा 1 उनके 4 के बराबर। समझ गया? 16 कम 16, 16 चौको 64, तो हमारा 1 उनके 4 के बराबर आ गया। जो पूछ रहा है वो बता दीजिए दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या 5 है, तो 1 का मान 4 है, तो 5 का मान 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 लगा सकते हैं। आज की क्लास में रखते हैं 20 क्वेश्चन तक ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हरदोई में रहते हैं तो आप मेरे संस्थान सक्सेस विद केपी में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।